इस गांव के बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माता और बहनों और प्यारे बच्चों को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने इस पूरी दुनिया के साथ, जो दुनिया आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की संयुक्त जयंती को एक महापर्व के रूप में मना रही है, मैं उसकी आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ बधाई नहीं देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ दुहाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस पुरखे के नाम की जयंती पूरी दुनिया में मन रही है, जिस पुरखे के नाम पर हमारे नौजवान जश्न मना रहे हैं, क्या उन पुरखों ने कभी अपनी जयंती मनाने की, क्या उन पुरखों ने कभी इस समाज के दुख दर्दों को कायम होते हुए देखते हुए जश्न मनाने की कभी कल्पना की थी? तो याद आती है वो बात कि बाबा साहब अंबेडकर जब जब उनका जन्म दिवस आता था तो वो घर छोड़कर चले जाते थे। समाज उनके दरवाजे पे आता था और जय जयकार के नारे लगाता था, और बाबा साहब अंबेडकर अपना घर छोड़कर दूर कहीं एकांत में चले जाते थे, और फिर भी लोग उन्हें वहां ढूंढकर उनके जय जयकार लगाते थे। इन बातों से परेशान होकर डॉक्टर अंबेडकर एक दिन बोलते हैं, मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे काम को पूरा करने में अपनी जान की बाजी लगा दो। लेकिन अफसोस होता है कि आज उस डॉक्टर अंबेडकर, रैदास, कबीर, नानक और फूले की जयंती को मनाने वाले लोगों की तो करोड़ों में संख्या है, लेकिन आज उस डॉक्टर अंबेडकर, रैदास, कबीर और नानक के आंदोलन से निकले पढ़े लिखे और संपन्न लोग आज भी उस अंबेडकर, रैदास, कबीर और नानक के आंदोलन का एक कदम लेके आगे बढ़ने में कोई ज्यादा बड़ी संख्या पैदा नहीं कर पाए। आज भी वो बात याद आती है कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन संघर्ष को पूरी मेहनत, पूरे संकल्प के साथ लगाने के बाद बड़े अफसोस के साथ आगरा के मैदान में 1956 में कहा था, अपनी गीली, अपनी आंसुओं से भरी आंखों के साथ, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं इस बात को आज भी दोहराना चाहता हूं कि आज भी वो पढ़ा लिखा समाज जो अपनी डिग्रियों पे अहंकार करता है, जो आज अपने अच्छे कपड़ों पे, अच्छे मकानों पे, गाड़ियों पे घूमने पे अहंकार करता है, लेकिन उसको याद नहीं है आज भी उसका समाज उसी दलदल में पड़ा है, और फिर भी वो अपने समाज के दुख और दर्द के खिलाफ, अपने समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो एक शब्द बोलता नहीं है। भले ही बाबा साहब अंबेडकर ने कहा हो कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, लेकिन क्या वो शिक्षा शेरनी का दूध पी के हम गुर्राए? क्या वो शिक्षा शेरनी का दूध पीने के बाद में हम अपने लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बोल पाए? तो आप देखेंगे कि आज भी हमारे समाज के ऊपर अच्छे आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर होने के बावजूद, हम पढ़े लिखे होने के बावजूद, अपनी उस पीढ़ी जो अनपढ़ थी, उस अनपढ़ पीढ़ी ने हम जैसे लोगों को पैदा किया, लेकिन उस पढ़ी लिखी पीढ़ी ने अपने बच्चों को हाथ में कटोरा दे करके इस देश में उनको एक गहरी खाई की ओर धकेल दिया। क्या इसका विश्लेषण करने का समय नहीं है कि आज जब कोरोना के नाम पे इस देश में उस बाबा साहब अंबेडकर के लोकतंत्र को तबाह किया जाता है? कौन सा लोकतंत्र? क्या ये समाज उस लोकतंत्र को समझना और पढ़ना चाहता है जो लोकतंत्र